समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 20, 21, 22 एवं 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचित् न भूत्वा भवितव्य न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को प्रकट कर रहे हैं, उनका ज्ञान दे रहे हैं। अर्थात यह शरीर ही न कभी जन्मता है, शरीर ही मतलब आत्मा, और न मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है और शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। आत्मा इन सभी से मुक्त है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव यह है कि हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, तो ये जरूर कहिएगा कि आप शरीर तो बिल्कुल नहीं है। आप शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है। आप जिस शरीर में आज बैठे हैं वो आपका नहीं है, आप वो नहीं है। इसलिए शरीर के ना होने पर भी आप रहेंगे। और अब तक हम असंख्य शरीर धारण कर चुके हैं और उससे हमारे होनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम थे, हैं और रहेंगे। हाँ, हमारे शरीर बदलेंगे। 21वां श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। अर्थात आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि आत्मा में तो कर्तापन है नहीं। जब आत्मा मारने वाला नहीं बन सकता तो मरने वाला कैसे बनेगा। अर्थात ना तो ये कर्ता है और ना ही कर्म है। इसीलिए मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। देखिए, उत्पन्न होने वाली वस्तु जो स्वतः मिटती है उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने, आपने, मैंने, इस संसार में जितने प्राणी हैं सभी ने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम भी किसी शरीर के साथ नहीं रहे। हम अलग हैं। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत मनुष्य शरीर में, मनुष्य योनि में यह जानने की क्षमता है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो भगवान के दिए हुए विवेक का निरादर करते हैं। 22वां श्लोक है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। यह विवेक विचारपूर्ण देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है। अर्थात शरीर प्रतिक्षण, मेरा हो या आपका हो या किसी अन्य का, जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है, एक भी क्षण स्थिर नहीं है। जवान होने पे बचपन मर जाता है, तो वास्तव में वो बचपन निरंतर मरता ही रहा है, एकदम से तो नहीं खत्म हो गया। उसी तरह से जैसे ही हमारी वृद्धावस्था आएगी, हमारी जवानी मर जाएगी और एक दिन मृत्यु आने पर हमारे ये जीवन, ये योनि खत्म होगी, आत्मा नहीं खत्म होगी। अब प्रश्न उठता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है। कर्म की दृष्टि से तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है कि वह चुनाव करे कि उसे मुक्त होना है या नहीं होना है, उसे भक्ति करना है या नहीं करना है। अब यह जन्म मरण मिटे कैसे। मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से यह जन्म और मरण मिट जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमें यह जानना होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम इससे अलग हैं। भगवान ने हमें एक स्वाभाविक विवेक दिया है, परमात्मा ने एक विवेक दिया है। उस विवेक का अनादर करने से ही इस जन्म मरण के चक्र को भोगना होता है। अपने विवेक का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उनके अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए हम झूठ बोल देंगे। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है, दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं। ऐसा हम जानते हैं कि हम सबके शरीर जाएंगे, रहेंगे नहीं, फिर भी हम इनमें ममता और मोह रखते हैं। अर्थात अपनी अपनी ही जानकारी का हम अनादर करते हैं। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान उसको नई नई वस्तु लाके देते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं।
तो नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती रहेगी। यह ब्रह्मांड कभी भी आपसे भेद नहीं करेगा। आप जो चाहोगे वो आपके पास आ जाएगा। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है और एक प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति ना रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होगा। 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन् तापो न शोषति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। अब देखिए, आत्मा एक अद्भुत अव्यय है जो भौतिक तो नहीं है। भौतिक तो शरीर होता है, तो जब वो स्वयं भौतिक नहीं है तो ये भौतिक चीजें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शरीर में परिवर्तन होता है, वह शस्त्र से काटा जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, जल से गीला हो सकता है, वायु से सूख सकता है, पर आत्मा जो अभौतिक है, जो ना जन्मी है ना मरी है, उसको ये भौतिक चीजें कोई प्रभावित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। यह युद्ध का प्रसंग है कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये सब संबंधी मर जाएंगे। इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान जी ये समझा रहे हैं श्री कृष्ण की कैसे मर जाएंगे, क्योंकि आत्मा तक तो अस्त्र और शस्त्र पहुंचते ही नहीं है। तो शरीर के कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटेगा। सारांश ये है कि आत्मा को किसी भी तरह से ना तो कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ना ही उसे कोई भौतिक वस्तु छू सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।